तो स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन ऑन IoT। आज हम देखेंगे कि दैट व्हाट इज द क्लाउड एंड द एज कंप्यूटिंग, बिकॉज क्लाउड एंड एज कंप्यूटिंग प्लेज इन वेरी vital role in educating the overall performance. It's like when you जब आप सेंसर से डेटा को सेंस करते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेंसर्स डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो वो उससे जो सेंस होके इंफॉर्मेशन जो कवरेज होगी जो आप सेंड करेंगे सेंसर से, देन वो इंफॉर्मेशन गेटवे के थ्रू क्लाउड पे जाती है। And after all the decision making and very critical tasks are performed only in cloud computing. Okay, so cloud computing plays a very vital role in performing overall task of IoT sensors. So हम आज के सेशन में देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है और एज कंप्यूटिंग क्या होती है। बहुत से लोगों ने क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम सुना भी होगा। इट इज़ वेरी फैमिलियर नेम एंड sometimes when we heard the name of cloud computing, so the picture comes in our mind of the clouds. Okay, wait, hello. Okay, so the picture comes in our mind is about the cloud. तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग में जो क्लाउड नाम आता है, इसका मतलब ये नहीं है दैट देयर इज समथिंग क्लाउड एंड इसमें क्लाउड से संबंधित ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लाउड का मतलब ये है कि जिस तरह से क्लाउड मल्टीपल मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल से फॉर्म होता है और रेन के थ्रू वो कई तरह के यूजर को कैटर करता है। तो दिस इज ओनली अ नेम सिंपल नेम विच इज गिवन टू द क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिक क्या होता है कि आप अपने जनरल टर्म आप देख सकते हैं कि जैसे आप ड्राइव यूज करते हैं, गूगल ड्राइव यूज करते हैं, कई तरह की ड्राइव्स होती हैं, ठीक है, जिसमें आप अपना डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और मेल में मैसेज होते हैं, वो भी क्लाउड पे स्टोर होते हैं। तो cloud is an storage which is not of your local storage, but there is a common storage where you actually store something. तो ये जो क्लाउड है, क्लाउड में सारी इंफॉर्मेशन जो भी चीज है, स्टोरेज है, कंप्यूटिंग पावर जो क्लाउड प्रोवाइड करता है, ये किसी एक यूजर के लिए नहीं है। ये वर्ल्ड में किसी भी यूजर को कोई भी फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर सकता है। जैसे कि जीमेल की हम बात करते हैं या फिर आप ड्राइव की बात करते हैं, this is not matter that you are here or anywhere in the world. You just have to connect to the internet. You require the internet connection. By the internet connection you can reach to the cloud and access to your content which is actually stored in the cloud in your drive. Okay, your drive content is in the cloud, so it does not matter that you are here or somewhere else. You need only the internet connection. So किसी भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड से आप इंटरनेट कनेक्शन से अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। जनरल टर्म यही होता है कि हम क्लाउड को बहुत लोग ये समझते हैं कि खाली स्टोरेज से संबंधित चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। दैट इज ओनली नॉट बिलोंग्स टू स्टोरेज। देयर इज वेरी वेरी डिफरेंट थिंग्स दैट क्लाउड कैन ऑफर, just like in critical decision making can be performed by the computing resources in the cloud. क्लाउड के रिसोर्सेज ऐसे हैं जिससे कि आप बहुत सारे टास्क कर सकते हैं, ये कोई डाटा स्टोरेज के लिए ही नहीं है। तो जैसे कि आपको कोई भी चीज डिसीजन मेकिंग करनी है या फिर कंप्यूटिंग करनी है, तो ये सब चीजें क्लाउड से पॉसिबल है। तो हम आगे स्लाइड दैट व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज दैट क्लाउड प्रोवाइड एंड व्हाट इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड कौन से होते हैं?
तो जैसे कि अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज स्पेशली डाटा स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग पावर विदाउट डायरेक्ट एक्टिव मैनेजमेंट बाय द यूजर। ये जैसे डेफिनेशन है कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी मींस हमें जब उसकी डिमांड होगी हम तब उसको यूज कर सकते हैं, और जब डिमांड नहीं होगी तब यूज नहीं करेंगे, यानी कि ऑन डिमांड है कस्टमर के डिमांड के बेस पे ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम रिसोर्सेज। मतलब जो क्लाउड में जो रिसोर्स है उसको हम यूज कर सकते हैं, जो प्रोवाइड सर्विस करता है उसको हम ऑन डिमांड के बेस पे यूज कर सकते हैं कभी भी। आप परचेज करके परचेज करके उसको हम ऑन डिमांड कभी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि स्पेशली क्लाउड का मतलब क्या होता है, डेटा स्टोरेज से होता है, लेकिन खाली स्टोरेज नहीं है। जस्ट लाइक इन कंप्यूटिंग पावर इज एन आल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट क्लाउड कैन प्रोवाइड। ओके, कंप्यूटिंग पावर भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, अगर हम यूजर हैं और हमें कोई मान लीजिए कि वेब डेवलपमेंट की का ही काम कर रहे हैं, तो हमें सारे रिसोर्स इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। अपने पास सारे रिसोर्स हम क्लाउड से ले सकते हैं। आवर मेन फोकस वुड बी ओनली टू डिजाइन। ओके, all the things we can rent by the cloud. By the cloud, our main focus would be only on the development of the वेब डिजाइन। ओके, और किसी चीज से मतलब नहीं रहा, क्योंकि और चीज सब चीजें हमको क्लाउड से हमको मिल जाएंगी, परचेज के बेस पे ही मिलती हैं। तो द टर्म इज जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब सेंटर्स डेट सेंटर्स अवेलेबल टू द मेनी यूजर्स ओवर द इंटरनेट। मींस क्या है, डेटा के सेंटर्स सही कह सकते हो इसको, ये टर्म भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंटर्स में आपके इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो ये आप इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि हमने बताया कि गूगल ड्राइव का एक हमने आपको एग्जांपल दिया कि आप ड्राइव में अपनी सारी कोई भी चीज स्टोर कर सकते हो, ठीक है। आप इससे मतलब नहीं है कि दैट आपके मोबाइल पे या फिर आपके लैपटॉप पे कितना स्पेस है। यू कैन ऑल्सो परचेज द स्पेस ऑन द क्लाउड। ओके, सो उस स्पेस पे आप अपना इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं डेटा सेंटर्स। तो ये आपको एक्सेस करने के लिए खाली एक चीज की जरूरत है, वो है इंटरनेट। यू हैव टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। बाय यूजिंग इंटरनेट यू कैन एक्सेस दैट सेंटर्स एंड देन अपलोड योर समथिंग न्यू information there, or you can also achieve that. So डेटा बैकअप के लिए भी बहुत जरूरी होता है। इसमें आपका डेटा लॉस्ट होने की जो पॉसिबिलिटीज है बहुत कम होती हैं। जस्ट लाइक आपको एग्जाम्पल लेके उदाहरण के तौर पे आपको कोई चीज अगर स्टोर करनी है जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो अगर या तो उसको मेल में अटैच कर दें, क्योंकि वो भी इंफॉर्मेशन आपकी क्लाउड में रहेगी, या तो आप उसको अपने ड्राइव में कर दें। तो यू आर टेंशन फ्री दैट आपकी वो चीज आपके बैकअप के तौर पे आपके लैपटॉप पे भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, डेटा आपका सेव नहीं रहता है, देन उसमें कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज आपका इंफॉर्मेशन क्लाउड पे है। यू कैन एक्सेस एनीवेयर एनी, बस आपको इंटरनेट के थ्रू मेल पे एक्सेस करना है, ड्राइव पे एक्सेस करना है। यू कैन ऑल्सो आपको अपना जो लॉस्ट चीजें हैं वो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, क्लाउड के थ्रू। तो जैसे कि थर्ड लाइन पे लिखा है कि इन अदर वर्ड्स क्लाउड कंप्यूटिंग रिलाइज ऑन द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि रिसोर्सेज जो क्लाउड प्रोवाइड करता है, हम बहुत सारे यूजर्स उसको शेयर कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि एक स्पेस का ही एग्जांपल है, डाटा स्पेस जो दिया हुआ है वो कई सारे यूजर्स शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए मुझको 5 GB मिला, किसी और यूजर को 5 GB मिला, देयर इज अ लार्ज डाटा स्पेस इन द क्लाउड। सो ये स्पेस कई सारे यूजर्स में डिवाइड हो गया। सो दैट इज कॉल्ड द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। नॉट ओनली दैट स्पेस, देयर इज एन कंप्यूटिंग पावर दैट कैन आल्सो बी शेयर्ड बिटवीन द डिफरेंट नंबर ऑफ people. So that is the sharing of the whole concept of cloud computing is based on the sharing of resources. Okay, so large clouds predominantly today often have functions distributed over the multiple location from the central servers. As जैसे कि मैंने mention किया, एक central server होता है, और उस central server का जो क्लाउड है वो आपके जैसे बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करता है। वो मल्टीपल लोकेशन में, आप हो सकता है इंडिया में भी वो फंक्शन ले सकते हो। जैसे कि कोई क्लाउड है, बहुत सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अमेजन करता है, अमेजन वेब सर्विसेज। और उसके छोड़ के जो मेजर प्लेयर्स हैं, जैसे लाइक इन माइक्रोसॉफ्ट एजूर भी करता है, आईओटी के लिए भी करता है, और उसके अलावा आपका गूगल भी करता है। तो ये कुछ मेजर प्लेयर्स हैं नाउ डेज, तो जो कि आपको
क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली फॉर IoT के लिए भी करते हैं। तो अब आपका ये जो सर्विस है, यू कैन टेक दिस सर्विस ऑफ अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इट इज नॉट, आप किसी भी लोकेशन में कर सकते हैं, तो आप मल्टीपल लोकेशन में एंट्री कर होंगे, फिर भी आप इसको आप एक्सेस कर सकते हैं इस क्लाउड इंफॉर्मेशन को बाय यूजिंग द इंटरनेट। So cloud may be limited to a single organization or may be available to the many organizations. Single organizations means that a cloud has been maintained for only a enterprise, मतलब एक organization के लिए एक cloud बनाया गया जहाँ पे सिर्फ उस organization की ही information store होंगी। कई सारे organization बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज जिनके ऑफिस इंडिया में भी हैं, जिनके ऑफिस अदर कंट्रीज में भी हैं, इन मेनी कंट्रीज ऑफिस हैं। तो लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग क्लाउड होगा, तो वो इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर नहीं होगी। दैट इज आल्सो फॉर सिक्योरिटी पर्पस। एंड पब्लिक क्लाउड इज समथिंग जो हमने भी बात करी कि जैसे अमेजन की क्लाउड सर्विस हमें परचेज करनी है, कोई भी इसका यूज करना है, रेंट करना है, तो उसके लिए या फिर कंप्यूटिंग पावर यूज करना है अमेजन वेब सर्विसेज का, तो दिस इज अ पब्लिक क्लाउड बिकॉज दिस इज अवेलेबल टू एनी पब्लिक, any people in the world। कोई भी जिसको भी जरूरत है वो उसका यूज कर सकता है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक नहीं है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट क्लाउड। हम आगे देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है और एक्चुअली ये किस किस जगह पे इनके बेनिफिट्स क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शेयर विद you a video of cloud computing, a short video. Okay, so this video shows that what is the cloud computing by a very short video. Cloud computing is the on-demand delivery of IT resources via the internet with pay-as-you-go pricing. Instead of buying, owning, and maintaining physical data centers and servers, you can access technology services such as computing power, storage, and databases on an as-needed basis from a cloud provider like Amazon Web Services. Organizations of every type, size, and industry are using the cloud for a wide variety of use cases, such as data backup, disaster recovery, email, virtual desktops, software development and testing, big data analytics, and customer-facing web applications. For example, healthcare companies are using the cloud to develop more personalized treatments for patients. Financial services companies are using the cloud to power real-time fraud detection and prevention. And video game makers are using the cloud to deliver online games to millions of players around the world. With cloud computing, your business can become more agile, reduce costs, instantly scale, and deploy globally in minutes. Cloud computing gives you instant access to a broad range of technologies, so you can innovate faster and build nearly anything you can imagine. From infrastructure services such as compute, storage, and databases, to Internet of Things, machine learning, data analytics, and much more. You can deploy technology services in a matter of minutes and get from idea to implementation several orders of magnitude faster than before. This gives you the freedom to experiment and test new ideas to differentiate customer experiences and transform your business, such as adding machine learning and intelligence to your applications in order to personalize experiences for your customers and improve their engagement. You don't need to make large upfront investments in hardware and overpay for capacity you don't use. Instead, you can trade capital expense for variable expense and only pay for IT as you consume it. With cloud computing, you access resources from cloud in real time as they're these resources to grow or shrink capacity instantly as your business needs change. Cloud computing also makes it easy to expand to new regions and deploy globally in minutes. For example, Amazon Web Services has infrastructure all over the world, so you're able to deploy your application in multiple physical locations in just a few clicks. Putting applications in closer proximity to end users reduces latency and improves their experience.
no matter your location, size, or industry. The cloud frees you from managing infrastructure and data centers so you can focus on what matters most to your business. Okay, so this is a short video of cloud computing. A word that is जो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, जितना हमें रिसोर्स यूज करना है उतना ही हमको उसके लिए पे करना है, और रिसोर्सेज जो यूज करते हैं वो हो सकता है कि कभी कभी हमें रिसोर्सेज कम यूज करने की जरूरत पड़े और कभी उसकी ज़्यादा जरूरत पड़े। तो उसके बेस पे भी हम क्लाउड कंप्यूटिंग में बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द रिसोर्सेज हम क्लाउड में उसको कभी भी घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये भी इसका एक बेनिफिट है दैट कोई चीज आपको होल परचेज नहीं करनी है, बेस्ड ऑन द रिसोर्स, बेस्ड ऑन द पेपर बेसिस यू कैन ऐड ऑन द रिसोर्सेज टू यूज, और जब जरूरत नहीं है तो उसको आप कम भी कर सकते हैं। तो ये भी एक क्लाउड की एक खास बात है कि इसमें आप रिसोर्सेज का यूज ऐसे इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, और तो इसके लिए मैं एक और वीडियो शेयर करना चाहूंगा आपका क्लाउड कंप्यूटिंग की। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली कितने तरह के होते हैं और क्या क्या यूज होता है। ओके, जीत सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लाउड दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जो मेगा गिवअवे कॉन्टेस्ट है इनका नाम हमने क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों दिया, ये जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम। तो देखिए ऐसा नहीं है कि ऊपर बादल में कुछ है, ऊपर कुछ भी नहीं है, आसमान आकाश एकदम साफ है, मौसम बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन हमने इसका नाम क्लाउड इसलिए दिया है क्योंकि क्लाउड का स्ट्रक्चर आप जानते हैं कैसा होता है। वाटर वेपर्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जुड़ के क्लाउड बनता है। वो कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक जगह पे स्टेशनरी नहीं है, वो इधर उधर मूव करता रहता है, बनता बिखरता रहता है, कभी है तो कभी नहीं है। और इसी तरीके से जो एक्चुअल में टेक्नोलॉजी है वो भी ऐसा ही है कि वो बहुत सारे नेटवर्क से जुड़ के बनती है, बहुत सारे यूजर से जुड़ के बनती है। कभी यूजर्स नहीं है, कभी है, तो वो बनते बिखरते रहते हैं। और ऊपर है क्योंकि क्लाउड जैसे हम बोलते हैं बादल, तो नीचे बहुत सारे लोगों को एक साथ कैटर करते हैं बारिश के थ्रू। तो वैसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग भी दुनिया भर में जो है सर्विसेज देती है और किसी एक के लिए फिक्स नहीं है, कोई मूवमेंट ऐसा नहीं है कि फिक्स एक जगह पे, कोई इधर उधर चलते फिरते रहती है। तो इस तरीके से हमने एक नॉर्मल रिलेट करने के लिए नाम दे दिया है क्लाउड कंप्यूटिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके अंदर बादलों में कुछ है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो मान लीजिए कि आपके घर पे एक कंप्यूटर है और आप अपने कंप्यूटर पे नॉर्मल आपका जो काम होता है वो करते हैं, नॉर्मल फाइल्स वगैरह क्रिएट करते हैं, कुछ स्टोर करते हैं अपना डेटा, आप कुछ गेम्स वगैरह खेलते हैं। तो ये सब काम आप अपने कंप्यूटर पे करते हैं बड़े ही आराम से। अब आपको जरूरत पड़ी कि आपको हाई एंड गेम खेलने हैं, या आपको बहुत बहुत सारा जो है डेटा वो स्टोर करना है, या आपको कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो है वो यूज करने हैं जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड नहीं है और जिनके आपको पैसे देने पड़ सकते हैं अलग से। तो अब ये सब चीजें यूज करने के लिए या तो आप एक नया कंप्यूटर ले लें जो बहुत ही पावरफुल हो, और फिर वो सॉफ्टवेयर्स भी ले लें जिनके लाइसेंसेस जो आपको चाहिए, या फिर आप एक बहुत ही बड़ा नया सेटअप बना लें, या फिर अगर आपके पास में एक हाई स्पीड का इंटरनेट है तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम किसी और का कंप्यूटर किराए पे ले लें और हम उसको बोलें कि यार मेरे पास में हाई स्पीड इंटरनेट है तो तू मेरा काम करके मुझे इंटरनेट के थ्रू दे दे, मैं तुम्हारे कंप्यूटर की पावर यूज करूंगा और मैं मेरे कंप्यूटर पे बैठ के तुम्हारे कंप्यूटर जो काम है मैं वहां से मैं कर लूंगा मेरा काम। तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का आइडिया भी दोस्तों कुछ इसी तरीके से होता है। वो सिर्फ स्टोरेज के लिए नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग सिर्फ एक स्टोरेज के लिए होता है कि हम क्लाउड में अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि हम सुनते हैं ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव बॉक्स, वन ड्राइव वगैरह। लेकिन ये स्टोरेज से कहीं ज्यादा है। यहाँ पे आपको सर्विसेज मिलती हैं, यहाँ पे आपको अलग अलग इसकी एप्लीकेशंस हैं। बहुत सारी कंपनीज दोस्तों क्लाउड पे डिपेंड रहती है। मान लीजिए कि एक कंपनी है, वहां पे 1000 एम्प्लॉइज काम करते हैं। अब उन 1000 एम्प्लॉइज का जितना भी डेटा है, कंपनी का जितना भी डेटा है, या जो भी सॉफ्टवेयर वो चलाते हैं, या जो भी चीजें हैं, तो वो अगर कंपनी खुद से करेगी तो उसको एक अलग डेडिकेटेड यूनिट रखनी पड़ेगी, एक पूरा उसका इन हाउस बहुत बड़ा खर्चा होगा। लेकिन अगर वो एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं अलग अलग चीजों के लिए, अगर वो ये कहे कि मुझे तुम्हारी सर्विसेज दे दो, मैं तुमको पर मंथ इतना पे करता हूँ, जो कि शायद बहुत ही थोड़ी सी अमाउंट होगी, तो उस कंपनी का काम बन जाएगा। और कल को अगर जरूरत पड़ती है स्केल अप करने की, मान लीजिए कि आज 1000 एम्प्लॉय थे, कल
10,000 हो जाते हैं। अगर उस कंपनी के पास में कुछ है, अपना सेटअप उसने किया हुआ है, तो उसको पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा। लेकिन क्लाउड में ऐसा नहीं होता है। आपने आज 100 जीबी की स्टोरेज यूज में लेनी है, कल आपको बोल दो मेरे को 10 चाहिए तो वो 10 हो जाएगी, आपको परसों चाहिए 100 या 1000 तो वो 1000 भी हो जाएगी। तो इसी तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग में हम किसी भी चीज को स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। लेकिन अगर आप फिजिकली करने की सोचेंगे अपनी कंपनी में, अपने बिजनेस में, अपने घर में, अपने स्कूल में, तो करना बहुत मुश्किल है, पैसा बहुत ज्यादा लगता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक तरीके से विन विन सिचुएशन है, जो इसके यूजर्स हैं उनके लिए भी और जो इसके प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए भी। कि आज अगर मान लीजिए मेरे घर में, मेरे पास में एक 10,000 टीबी की मैंने स्टोरेज एक फैसिलिटी मैंने मेंटेन करी है, फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, और मैंने मेरी कॉलोनी में सबको ऐसा बोला कि आप एक काम करो, अपने अपने नाम से 500 जीबी या 1,000 जीबी जो है वो मेरे पास आप आके बुक कर लो, आपकी स्टोरेज बन जाएगी। और मैं ऐसा एक कनेक्शन करता हूँ कि आपके घर में आप इंटरनेट से कुछ भी स्टोर कर दो। यहाँ पे मैंने पूरा इसको सिक्योर बना के रखा है, एकदम पासवर्ड वासवर्ड सब मैंने लगा रखे हैं, इसके अंदर इंक्रिप्शन वगैरह एकदम हाईटेक है। और आपका डेटा जो आप डालते हो वो भी मैं कॉपी वॉपी करूंगा यहाँ पे, तो अगर हार्ड ड्राइव भी फेल हो गई तो भी आपका डेटा यहाँ पे मिलेगा। और आप अपने घर बैठे जब चाहो, मोबाइल पे जब चाहो, हो जहाँ आप बस इंटरनेट आपको चाहिए और आप अपना आईडी पासवर्ड डालोगे तो अपना डेटा आप ऐसे देख सकते हो। तो दोस्तों ये एक आइडिया होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑनलाइन गेमिंग आजकल बहुत पॉपुलर है क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए, कि आप हाई एंड गेम्स खेल सकते हो। आपको एक हाई एंड कंप्यूटर नहीं चाहिए, आपको एक हाई एंड इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। आपका इंटरनेट कनेक्शन अगर अच्छा होगा तो आप हाई एंड गेम्स खेलो। या ऑनलाइन आप फोटोशॉप यूज कर सकते हो, आपको कंप्यूटर में फोटोशॉप की जरूरत नहीं है, आपको फोटोशॉप के सारे टूल्स ऑनलाइन मिल जाते हैं। आप वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट वगैरह चीजें जो है वो ऑनलाइन आप यूज कर सकते हो। तो ऑनलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो स्टोरेज हो, चाहे वो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट हो, जो भी ये सर्विसेज आपको मिलती हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू जहां पे आपको जरूरत नहीं है किसी एक जगह फिजिकली बैठने की। मैं आज अपना लैपटॉप पे यहाँ काम कर रहा हूँ, काम करते करते मैं बाहर निकला, मैंने मेरा टैबलेट लिया, तो मैं टैबलेट के ऊपर मेरा काम करता रहूंगा। मैं मेरी फाइल्स देख सकता हूँ, मैं उनके साथ में इंटरेक्ट कर सकता हूँ। कल को मैं और शाम को कहीं गया, मेरे हाथ में सिर्फ मोबाइल फोन है, तो मैं मोबाइल फोन से भी उस चीज को एक्सेस कर सकता हूँ। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये जान के आपको एक आइडिया लगा होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। बहुत सी कंपनीज, बहुत से प्रोवाइडर्स ये सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग फील्ड में वो हो सकती हैं, अलग अलग प्लान्स होते हैं। कभी लाइफ टाइम प्लान भी होता है, कभी मंथली प्लान्स भी होते हैं, क्वार्टरली प्लान्स भी होते हैं, ईयरली प्लान्स भी होते हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से बहुत ही कम पैसा देके आप अगर कंपेयर करेंगे तो वो बहुत बहुत कम खर्चा होगा। आप वो देके किसी भी सर्विस को रेंट कर सकते हैं, जो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है फिजिकली खरीदने की। प्लस आपकी मेंटेनेंस सारी बच जाती है, आपकी हेडेक सारी बच जाती है। आज अगर मैंने ड्रॉप बॉक्स में 100 जीबी का कुछ मेरा कंटेंट है जो मैंने वहाँ पे स्टोर किया हुआ है, तो मेरी हेडेक नहीं है कि वो कैसे मैनेज होगा, या डिलीट होगा तो क्या होगा, या कुछ नहीं। क्योंकि मेरे को पता है मैं ड्रॉप बॉक्स को पैसे दे रहा हूँ हर महीने, $10 या $5 या $2 जो भी है। तो ड्रॉप बॉक्स की जिम्मेदारी है कि वो उसको कैसे मेंटेन करता है, कितने डेटा सेंटर्स उसको मैनेज करने हैं, उसको दुनिया में कहाँ कहाँ अलग अलग जगह पे डेटा स्टोर करना है, कैसे सेव करना है, वो सब ड्रॉप बॉक्स की टेंशन है, मेरी टेंशन नहीं है। अगर कल को भूकंप आ जाएगा, कल को एक डेटा सेंटर में कुछ आग लग जाएगी, तो भी मेरे को पता है कि मेरा डेटा वहां पे रहेगा, क्योंकि उसकी मल्टीपल कॉपीज हैं ऑलरेडी। लेकिन अगर मैं मेरे घर में ऐसा करने का सोचूंगा तो मुझे एक थोड़ा हाई एंड सेटअप लगेगा। क्या अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे कंपनी का जितना भी डेटाबेस है, जितने भी मेरे एम्प्लॉइज हैं, वो सब डेटाबेस एक जगह पे कहीं और स्टोर हो, और मैं इवन मेरे मोबाइल पे निकलूं, मैं मोबाइल पे सर्च करूंगा कि वो कौन सा एम्प्लॉय है जो 26 साल का भी होने वाला है और जिसने मास्टर्स किया हुआ है टेक्नोलॉजी में, तो मुझे देखने को मिल जाएगा कि हाँ यार ये है एमटेक बंदा, 26 साल का है, ये लिस्ट है। तो वो सब चीजें हम अगर इन हाउस करेंगे तो कितना मुश्किल काम होगा, अब स्केल करना कितना मुश्किल होगा, मेंटेनेंस कितनी मुश्किल होगी। आपको एक प्रॉपर डेडिकेटेड टीम रखनी पड़ेगी 10 लोगों की, जो उस चीज को मैनेज करेगा। लेकिन अगर आप क्लाउड के थ्रू जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। दोस्तों मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो देखने के बाद में क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बहुत कुछ चीजें पता चली होंगी। गूगल फोटोज एक क्लाउड बेस्ड फोटो के लिए स्टोरेज सर्विस है। ड्रॉपबॉक्स से इन जनरल आप कोई भी फाइल स्टोर कर सकते हैं। box.com है, वन ड्राइव है माइक्रोसॉफ्ट का गूगल ड्राइव है। ऑनलाइन आपको फोटोशॉप मिल जाती है, गेमिंग मिल जाती है, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट मिल जाते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट वगैरह मिल जाते हैं। तो यही सब है जो मिलजुल के हमको बनाते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का एक नेटवर्क। और आने वाले दिनों में आप मान के चलिए कि ये चीज और तेजी से, बहुत बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। आपको बहुत सारी सर्विसेज ऐसी मिलेंगी जो आप क्लाउड के थ्रू यूज कर सकते हैं, आपको आपके कंप्यूटर में उनको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी Okay, so these are the two videos that I have shared with you. I think that इससे आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली होता क्या है। बहुत लोगों को पता भी होगा पहले से, बट बहुत लोगों के लिए ये बहुत ही नया टर्म होगा क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, हम इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में बिकॉज आईओटी में भी ये बहुत यूजफुल है। आईओटी में इसके बिना आईओटी में भी काम नहीं हो सकता, बहुत ही जरूरी है ये क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग। कैसे इसको क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज करेंगे हम आईओटी में, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड्स।
सो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग कितने तरह के होते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली क्या, इसमें देखो ये 3 तरह के मॉडल्स होते हैं। दैट आर द मॉडल्स मीन सर्विसेज। ये 3 तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मिसिंग है, यहाँ पे IaaS है, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, यहाँ पर मिसिंग है। और सेकंड इज अ PaaS, इट मींस दैट प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, एंड थर्ड इज SaaS, दैट इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सो 3 तरह से ही आपका क्लाउड आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, IaaS, PaaS एंड SaaS। ये आगे देखेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं। सो अभी हम देखेंगे कि ये कि क्लाउड कितने तरह के होते हैं, किस तरह के क्लाउड्स होते हैं। जस्ट लाइक फर्स्ट क्लाउड इज इन द पब्लिक क्लाउड। जैसे कि नेम इंप्लाइज कर रहा है, पब्लिक क्लाउड मींस फॉर द पब्लिक। सो द public clouds are the most common way of deploying cloud computing resources. Just like a public cloud की जैसे हमने बात करी थी, that Dropbox, Gmail Drive, that all the public clouds, क्योंकि ये सब पब्लिक को अवेलेबल होता है। एनीबडी कैन परचेज द स्टोरेज और save something there in the cloud. Okay, so cloud resources just like in servers and storage are owned and operated by third cloud service provider and delivered over the internet. अगर आप Gmail का ड्राइव यूज करते हैं, then थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर कौन? Gmail आपको वो Gmail कंपनी जो कि आपको एक स्पेस प्रोवाइड कर रही है क्लाउड पे, so that you can use it using the internet. So थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर कौन हो गया क्लाउड का? हो गया आपका Gmail, गूगल के Gmail पे आप उसकी ड्राइव्स, गूगल ड्राइव से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे गूगल इज अ प्रोवाइडर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। सिंपली Microsoft Azure is also an example of public cloud. Microsoft Azure is very famous for deploying many kind of IoT services also. So with a public cloud, all hardware, software and other supporting infrastructure is owned and managed by the cloud provider. जैसा बताया हमने कि जो क्लाउड प्रोवाइडर होता है वही सब काम करता है क्लाउड में, सारा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टिंग। ये हेडेक किसी भी यूजर की नहीं है, ये सारा काम जो कौन करेगा, ये थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर करती है। जैसे कि अब हमें अगर स्पेस को परचेज करना या फिर कुछ स्टोर करनी ड्राइव में, तो हमें ऐसा मतलब नहीं है कि हम इसका सेंटर कहाँ पे है, डेटा का सेंटर कहाँ है, क्या उसको हमारी सिक्योरिटी क्या है, या फिर हमारा बैकअप, हमारा अगर लॉस्ट हो गया, अगर सेंटर्स में ही लॉस हो गया तो क्या। ये सारी हेडेक जो है वो थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की है, ये हमारी नहीं है, ठीक है। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, समथिंग, ये जो भी कुछ है ये आपको थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ही करेगा। So in a public cloud, you share the same hardware, storage and network devices with other organizations or terms tenants. Tenants मतलब कि you have tenant, मतलब आपने किराए पे कोई चीज ली है, आपने उसको पे परचेज करके ली है, बाद में जब आपका काम पूरा हो जाएगा then you will आपको बैक कर देंगे उसको। That so you access services and manage your own account using a web browser. Web browser means एक web browser मतलब विंडो इंटरनेट के थ्रू आप उसको public cloud deployments are frequently used to provide web-based email, online office application, storage, testing and development environments. जैसे कि आपने बताया कि पब्लिक क्लाउड जैसे कहाँ यूज होता है, जैसे कि वेब बेस्ड ईमेल है, ऑनलाइन ऑफिस एप्लीकेशन है, जस्ट लाइक यू कैन आल्सो यूज योर ऑफिस एप्लीकेशन जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, यू कैन आल्सो यूज इन द क्लाउड। स्टोरेज के लिए तो है ही, और टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए भी होता है। जस्ट लाइक अभी हम ऑर्डिनो में आईडी इन्वायरमेंट यूज कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा इन्वायरमेंट हमको चाहिए जहाँ पे हमको उस डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को क्लाउड से भी एक्सेस कर सकते हैं, क्लाउड से एक्सेस करके हम अपना काम फिनिश कर सकते हैं, अपना जो अपना टास्क है उसको फिनिश कर सकते हैं, टेस्टिंग भी कर सकते हैं क्लाउड के थ्रू। सो दिस ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। इसमें क्या है कि यूजर को किसी भी तरह की हेडेक की जरूरत नहीं है कि उसको किस तरह का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मेंटेन करना है। ओनली अ थिंग that a particular user is focus on, that is the logic, business logic कैसे आपकी, मान लीजिए कि वेब डिजाइनिंग है तो उसको खाली वेब डिजाइनिंग पर ही फोकस करना है, उसके बैक एंड के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई फोकस नहीं करना है, बिकॉज इट इज प्रोवाइड बाय द क्लाउड ओनली। सो दिस इज द पब्लिक क्लाउड समझ गया, जैसे कि आपके ड्राइव हो गए, ये सब पब्लिक क्लाउड में आते हैं, ओपन टू पब्लिक। तो पब्लिक क्लाउड के हम कुछ प्रॉस एंड कॉन्स दिखेंगे। एडवांटेज क्या है इसके? एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही लोअर कॉस्ट है, नो नीड टू परचेज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, एंड यू पे ओनली फॉर सर्विस यू यूज।
इसमें किसी भी तरह का आपको हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर परचेज नहीं करना है। जितना आपको सर्विस यूज करना है आप उतना ही पे करेंगे। अगर हम स्टोरेज की बात करें तो अगर आपको स्टोरेज, कुछ स्टोरेज कहीं कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है, बट समटाइम्स यू हैव टू परचेज extra storage, then you have to pay for it. Okay, suppose you want to purchase a storage on the drive 10 GB of storage, then in this case what you have to do, you have to purchase it. अगर आपको उससे ज्यादा की जरूरत है then आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं. So this is only you pay only for the service you use. उसके अलावा किसी भी जरूरत नहीं है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे कॉस्ट कम पड़ती है, यूजर को जितनी जरूरत है उतना ही पे करता है. अगर आप अपने एंड पे करेंगे तो हो सकता है कि आप 10 जीबी तक ऐसा कुछ भी स्टोरेज की ना, आप जो हार्ड ड्राइव लें वो कई सारे टेराबाइट्स में हो, तो जरूरी नहीं है कि आपको 10 जीबी के लिए आपको इतनी बड़ी हार्ड ड्राइव लेनी पड़े. यहाँ पे जितना स्टोरेज की जरूरत है उतना ही आप परचेज कर सकते हैं, उतनी ही आपकी कॉस्ट आएगी. सेकेंड इज नो मेंटेनेंस. योर सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड्स द मेंटेनेंस. आपको अपनी तरफ से मेंटेनेंस की कोई जरूरत नहीं करता है. जो भी आपको थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर रही है, दे विल प्रोवाइड ऑल द मेंटेनेंस सर्विस. सो ये बहुत बड़ी तो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व होती है यूजर साइड पे, बिकॉज ऑल द मेंटेनेंस आर डन बाय द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर. थर्ड इज नियर अनलिमिटेड स्केलेबिलिटी. इट मीन्स दैट ऑन डिमांड रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू मीट योर बिजनेस नीड्स. जैसे कि स्केलेबिलिटी मीन्स आप अपने बिजनेस को अगर एक्सपेंड करते हैं तो एक्सपेंड करते करते आपको हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की जरूरत पड़े अपने बिजनेस नीड के लिए. तो उन रिसोर्सेज को आप कभी भी क्लाउड से परचेज कर सकते हैं आपके बिजनेस नीड्स के अकॉर्डिंग. आपके बिजनेस की नीड बढ़ती है, आप रिसोर्सेज को परचेज करें, अपना जो आपका एम है वो फुलफिल करें, और अगर जरूरत नहीं है तो उसको आप परचेज नहीं करें. तो ये ऑन डिमांड रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं. कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटिंग पावर के लिए भी कोई चीज चाहिए वो आप कर सकते हो. आईडी इन्वायरमेंट सॉफ्टवेयर एंड टेस्टिंग के लिए भी कर सकते हो. बहुत सारी चीजें हैं जो आप क्लाउड से अवेलेबल होती हैं ऑन डिमांड. एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज ए वास्ट नेटवर्क ऑफ सर्वर्स इंश्योरिंग अगेंस्ट फेलियर. मींस दैट इफ यू आर, आपने कोई अपने डेस्कटॉप पे या फिर लैपटॉप पे कोई भी डेटा स्टोर किया है, then it is not sure that if आपने बैकअप भी लिया है, then it could be very dangerous that जो आपका जो डेटा आपने सेव किया है वो लॉस्ट भी हो सकता है, कि अगर आपने बैकअप लेना भूल गया कुछ भी है. बट अगर आपका डेटा आपके मेल पे स्टोर है, आपके ड्राइव पे स्टोर है, तो आपको उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये आपके क्लाउड पे स्टोर है. तो एक बात ये भी आती है, क्या क्लाउड पे भी डेटा लॉस्ट हो सकता है? क्लाउड पे भी डेटा लॉस्ट हो सकता है, बट जो थर्ड सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो क्योंकि कई सारे यूजर्स अपना डेटा वहाँ स्टोर करते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी उन थर्ड सर्विस प्रोवाइडर्स की होती है टू सिक्योर दैट. सो उसकी कई सारी कॉपीज वो पहले से ही बैकअप लेके अलग अलग मल्टीपल लोकेशन पे स्टोर करते हैं. तो उनके पास ही चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपका ना के बराबर होते हैं कि आपका डेटा लॉस्ट होगा. सो दिस इज अ वेरी सिक्योर. क्लाउड में काफ़ी सिक्योर है कि आपका डेटा किसी तरह से लॉस्ट नहीं होगा. डिजास्टर में आप उसको रिकवर कर सकते हो किसी भी समय. तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं पब्लिक क्लाउड के, कि पब्लिक क्लाउड में का हम यूज क्यों करते हैं. नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन द अनदर टाइप ऑफ क्लाउड that is called the private cloud. Okay, now the term is the private cloud. So private cloud consists of a computing resources used exclusively by one business or ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कि आपको नाम बता समझ में आ रहा है, प्राइवेट क्लाउड मींस ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी बिजनेस के लिए हो सकता है. कोई भी एमएनसी कंपनी है, मान लीजिए कोई भी कंपनी, जैसे कि आप अगर सॉफ्टवेयर कंपनीज में देखें तो अगर मान ले हुवाई कंपनी है तो उसका अपना एक क्लाउड उन्होंने मेंटेन किया हुआ है. वो क्लाउड उस हुवाई कंपनी का ही है, ठीक है. तो उसको हम क्या कहेंगे? प्राइवेट क्लाउड. बिकॉज कोई भी अब अदर दूसरी मल्टीनेशनल कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसके क्लाउड को एक्सेस नहीं कर सकता. उस ऑर्गेनाइजेशन के जो वैलिड मेंबर्स हैं, जिनको उस पर एक्सेस करने की परमिशन है, वो ही उस क्लाउड में एक्सेस कर सकते हैं. सो द प्राइवेट क्लाउड कैन बी फिजिकली लोकेटेड एंड एट योर ऑर्गेनाइजेशंस ऑन साइट डाटा सेंटर, और इट कैन बी होस्टेड बाय थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर. तो प्राइवेट क्लाउड जो है, या तो आपके ऑर्गेनाइजेशन जहां पर ऑन साइट है वहीं पे उसका डेटा का सेंटर बना दिया जाएगा, जहां पे आपकी स्टोरेज कंप्यूटिंग पावर सब सप्लाई होगी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए. या फिर ये भी हो सकता है कि आपको कोई थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर
वहां पे आपको उस प्राइवेट क्लाउड के लिए आपकी सर्विस प्रोवाइड करे। जरूरी नहीं है कि आप ही मेंटेन करें, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी भी आपके प्राइवेट क्लाउड को मैनेज कर सकता है, ठीक है। तो सो द बट इन अ प्राइवेट क्लाउड द सर्विसेज एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर आर ऑलवेज मेंटेन्ड ऑन अ प्राइवेट नेटवर्क एंड द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर आर डेडिकेटेड सोलली टू योर ऑर्गेनाइजेशन। प्राइवेट क्लाउड में जितनी भी सर्विसेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वो खाली आपके नेटवर्क के लिए होता है, प्राइवेट नेटवर्क के लिए। ये आपके नेटवर्क के बाहर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होगा, ठीक है। और जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे, जितने भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होंगे, उस जो क्लाउड से प्रोवाइड होंगे, वो खाली आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए होंगे। ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सर्विस जो क्लाउड आपका प्राइवेट क्लाउड प्रोवाइड कर रहा है वो कोई दूसरी एमएनसी या फिर मल्टीनेशनल कंपनी यूज कर सकती है, वो खाली आप ही यूज करते हैं, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। So in this way, a private cloud can make it easier for an organization to customize its resources to meet specific IT requirements. तो प्राइवेट क्लाउड में इजी होता है कि आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं रिसोर्सेज को। इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं कि कई सारे, जैसे कि एक एग्जांपल ले लें सैमसंग कंपनी का। तो सैमसंग कंपनी इज एन साउथ कोरियन कंपनी एंड इट्स सेंटर्स इज एक्चुअली ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड इंडिया आल्सो। इन इंडिया एंड नोएडा एंड बैंगलोर, मेन सेंटर्स आर इन द नोएडा एंड बैंगलोर। So if any IT person is working in a suppose in a Bangalore, अगर कोई IT person बैंगलोर में काम करता है सैमसंग कंपनी में, so because सैमसंग का जो हेड सेंटर है that is in साउथ कोरिया, okay, so sometimes जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो कि रियल जिस पे वो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो साउथ कोरिया में ही है, वो इंडिया में नहीं। इंडिया में आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। समटाइम्स क्या होता है कि हमें रियल टाइम पे टेस्टिंग के लिए ऑन साइट जाना पड़ता है। ऑन साइट जाने के लिए आपको यू हैव टू गो टू साउथ कोरिया एट द हेड सेंटर वेयर द रियल टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर इज सेटअप, ओके। वहां पे आपको उस लेवल, वहां पे जाके आपको टेस्टिंग रियल में परफॉर्म करनी है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्राइवेट क्लाउड है, तो जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे काम होता है, जैसे कि सैमसंग कंपनी का एक अपना पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर पे उस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सैमसंग के सभी एम्प्लॉयज काम करते हैं। मे बी आपका ये एम्प्लॉयज जो बैंगलोर में है वो भी उसी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। तो ये क्लाउड के थ्रू सारी सॉफ्टवेयर कनेक्टेड हैं और आप सर्विसेज ले सकते हो। दिस इज अ प्राइवेट क्लाउड ऑफ Samsung, okay, where all the hardware and software you can use anywhere in the multiple locations, whether you are in the South Korea, whether you are in the India, whether you are in the Australia, you can use a hardware and software of that Samsung company. Maybe sometimes ऐसा होता है कि आप रियल टाइम पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खाली आपके हेडक्वार्टर पे ही है, तो आपको उस बेसिस पे आपको ऑन साइट जाना पड़ सकता है, जहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि आप वर्चुअली दूसरी मशीन को जो सिमुलेट करके कर सकते हो, तो इसलिए आपको ऑन साइट जाना पड़ता है। अदरवाइज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर यू कैन परचेज फ्रॉम द यू कैन यूज फॉर द प्राइवेट क्लाउड। So this is a perfect example of the private cloud. So private clouds are often used by government agencies. Government agencies भी use करती हैं, financial institution भी use करते हैं, और बहुत सारे mid to large size organizations भी इसको use करते हैं with a very business critical operation. बहुत ही business critical operations के लिए आपके लिए ये private clouds government भी use private cloud. हम देखेंगे कि what are the typical example advantage of the private clouds. First is more flexibility. Your organization can customize its cloud environment to meet specific business needs. Means that आपका organization आपके cloud environment को customize कर सकता है। Customize means क्या हो गया? Based on the need. जितनी भी need होगी business की, उसके हिसाब से resources को add कर सकता है, resources को कम कर सकता है। जो भी इसकी नीड होगी उसके हिसाब से आपके क्लाउड को कस्टमाइज कर सकता है टू मीट योर बिजनेस नीड्स, ओके। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, मींस ऐसा नहीं है कि इसकी आप इसमें रिसोर्सेज को ऐड नहीं कर सकते हो या फिर फंक्शनलिटी या कंप्यूटिंग पावर को ऐड नहीं कर सकते, यू कैन ऐड एनी टाइम, ओके। इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी, रिसोर्सेज आर नॉट शेयर्ड विद अदर्स, सो हायर लेवल ऑफ कंट्रोल एंड सिक्योरिटी आर पॉसिबल। रिसोर्सेज कभी भी शेयर नहीं होते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से। एक पर्टिकुलर जो प्राइवेट जिस ऑर्गेनाइजेशन का वहां तो शेयर होगा, बट दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कभी रिसोर्सेज शेयर नहीं होंगे उस क्लाउड के। तो इसमें क्या है, इससे क्या होता है, ये सिक्योरिटी बहुत इनहांस करता है। पर पब्लिक क्लाउड में ऐसा नहीं था। पब्लिक क्लाउड किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है, पर यहाँ पे प्राइवेट क्लाउड ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, तो यहाँ पे हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी है।
हाई लेवल ऑफ कंट्रोल भी है, बिकॉज यू कैन कंट्रोल एनीथिंग इन द प्राइवेट क्लाउड, मतलब पब्लिक क्लाउड में सारे कंट्रोल सबके पास नहीं होते हैं, ठीक है। तो हाई लेवल ऑफ कंट्रोल एंड हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी इज पॉसिबल इन द प्राइवेट क्लाउड, एंड ऑल्सो दिस इज द हाई स्केलेबिलिटी. Private clouds still afford the scalability and efficiency of a public cloud. Private clouds cloud भी आपके जो public cloud है उसकी तरह ही efficient बन सकते हैं और scalable हो सकते हैं. मतलब कि scalable मतलब कि organization के हिसाब से आपके cloud को भी हम expand कर सकते हैं, ठीक है. Just like an efficiency of public cloud. तो ये public cloud की तरह ही efficiency होते हैं, efficient होते हैं और ये scalable होते हैं, मतलब कि आप इसको expand कर सकते हैं according to your need. So that is some advantage of private cloud, just like flexibility, improved security and high scalability. तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि प्राइवेट क्लाउड क्या होता है. प्राइवेट क्लाउड एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, इसलिए सिक्योर होता है, इसलिए फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए इसमें स्केलेबिलिटी हाई होती है. So these are two examples of public. These are the two private clouds we have learned so far. That is private cloud and the public cloud. Next cloud is a hybrid cloud. Means a mixture of both. Means both services are provided the hybrid cloud. Public service and the private service. Why we need public and private service both? Let's see here. Often called the best of both worlds. Hybrid clouds combine on-premises infrastructure or private clouds with public clouds, so organization can reap the advantages of both. तो ये इसमें आपके देखिए दोनों ही तरह के जो एडवांटेज होते हैं पब्लिक क्लाउड के और प्राइवेट क्लाउड के, दोनों को ही फायदा लेता है हाइब्रिड क्लाउड. जैसे कि इन अ हाइब्रिड क्लाउड डाटा एंड एप्लीकेशन कैन मूव बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड्स फॉर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोर डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस. डाटा और एप्लीकेशंस आपके प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड में दोनों में मूव कर सकते हैं किसी भी तरह से, जब आपको जैसी भी नीड हो. जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कंप्यूटिंग पावर है, वो अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए खाली, तो आप प्राइवेट क्लाउड में इसको स्टोर किया है. बट समटाइम्स हो सकता है कि ये आपको आपकी कंप्यूटिंग पावर दूसरे मल्टीनेशनल कंपनी से भी अगर आपको शेयर करनी है या फिर पब्लिक डोमेन में डालनी है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, पब्लिक भी करते हैं. जैसे कि आपका AWS सर्विस है, अमेजन की वेब सर्विस है, जो कि एक पब्लिक क्लाउड है. मे बी उनके अपने भी क्लाउड सेंटर्स हैं, बट उसमें कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो कि वो पब्लिक क्लाउड के लिए भी करते हैं. तो दिस इज एग्जांपल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड. एप्लीकेशन कैन मूव फर्दर between the public cloud and the private clouds. For instance, you can use the public cloud for high volume, low security needs such as web-based email, and the private cloud for sensitive business critical operations just like finance reporting. जैसे कि आपके पब्लिक क्लाउड है जहां पर आपको बहुत सारा डेटा स्टोर करना है और जहां पे आपको सिक्योरिटी की इतनी टेंशन नहीं है, जहां पे लो सिक्योरिटी की नीड है, जैसे कि आपकी ईमेल वगैरह हो गए. लेकिन कई सारे चीजें ऐसी हैं जहां पे आपको बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, बहुत ही बिजनेस क्रिटिकल इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो प्राइवेट क्लाउड का यूज करते हैं. जैसे कि आपके कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इकोनॉमिकल चीज है, सेंसिटिव चीज, तो उसको क्या हमने प्राइवेट क्लाउड में स्टोर किया है. ओके, सो इन अ हाइब्रिड क्लाउड, क्लाउड बस्टिंग इज आल्सो एन ऑप्शन. सो क्लाउड बस्टिंग एक टर्म है हाइब्रिड क्लाउड में, जो कि एक ऑप्शन इसको यूज करते हैं. अभी क्या होता है, क्लाउड बस्टिंग को कब यूज करते हैं? दिस इज यूज व्हेन एन एप्लीकेशन और रिसोर्सेज runs in the private cloud until there is a spike in demand, at which point the organization can bust through to the public cloud to tap into the additional computing resources. अब इसमें सिंपल ये लिखा है कि कोई भी एप्लीकेशन या रिसोर्स जो कि आपके प्राइवेट क्लाउड में रन कर रहा है, और अगर किसी चीज की पीक पे डिमांड बहुत ज्यादा आती है, ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, कोई भी आपकी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या फिर टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं, तो टैक्स फाइलिंग का जब या फिर ऑनलाइन शॉपिंग का कोई पीक टाइम होगा. टैक्स फाइलिंग का टाइम कब होता है? जब आपकी डेट बहुत ही करीब में आती है इन डेट, देन उस समय बहुत टैक्स फाइलिंग होती है. जब उस समय बहुत टैक्स फाइलिंग होगी, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आने लगेंगी टैक्स फाइलिंग की, तो हो सकता है कि आपके प्राइवेट क्लाउड में उतनी रिसोर्स मैनेज करने की पावर ना हो. देन यू कैन यूज द पावर ऑफ अ पब्लिक क्लाउड. आप एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी इस तरह की चीजों को पब्लिक क्लाउड पे. सो दैट इज कॉल्ड द क्लाउड बस्टिंग. मींस you can bust through, you can move through the private cloud to use the resources of the public cloud. इसकी नीड पड़ती है कभी कभी. तो this is an example of public cloud and the private cloud, and this is the hybrid cloud that use the both for the public and the private cloud. Okay, so this is called the hybrid cloud.
So these are some advantages of a hybrid cloud. It's like a control. Your organization can maintain a private infrastructure for sensitive assets. Okay. This is an example of hybrid cloud that आपका organization एक private infrastructure को maintain करता है sensitive assets के लिए. Flexibility. You can take advantage of additional resources in the public cloud when you need them. जैसे कि मैंने अभी discuss किया कि private cloud में control access अच्छा होता है, ठीक है, higher होता है in comparison to public cloud. You can manage things easily because it is private to your organization. एंड सिक्योरिटी लेवल पे भी हाई होता है प्राइवेट क्लाउड. बट अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आप एडिशनल रिसोर्सेज को पब्लिक क्लाउड से ऐड कर सकते हैं जब भी आपको चाहिए. तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है हाइब्रिड क्लाउड में. कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी है. विद द एबिलिटी टू स्केल टू द पब्लिक क्लाउड यू पे फॉर एक्स्ट्रा कंप्यूटिंग पावर ओनली व्हेन नीडेड. तो जैसे भी आप अपनी बिजनेस को स्केल करते हैं तो आपको खाली उतनी कंप्यूटिंग पावर चाहिए तो उसके लिए खाली उतना ही पे करना है. तो ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी है. Easy भी है. Transition to cloud does not have to be overwhelming because you can migrate gradually, phasing in workloads over time. Because you can migrate gradually, phasing in the workloads over time. Okay. So these are some advantages of hybrid cloud, where you can also use the private cloud and the public cloud. So public cloud means आपको कोई additional resource add करना है तो उसमें बहुत flexibility है because you can also use public cloud. कंट्रोल आपको हाई करना है या फिर सिक्योरिटी हाई करनी, देन यू कैन यूज द प्राइवेट क्लाउड. ओके. सो नेक्स्ट मूव ऑन टू अवर सर्विस टाइप्स. आई वुड लाइक टू से दैट यहाँ पे मेरा सिस्टम अभी 1 मिनट के डिस्कनेक्ट हो सकता है तो मैं दोबारा कनेक्ट हो जाऊंगा. ठीक है. तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम सर्विस टाइप्स कौन कौन से होते हैं. अभी मैं डिस्कस किया था कि 3 तरह के सर्विस टाइप्स आपको शेयर होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में. जैसे कि ये मैंने कहा था IaaS, PaaS और SaaS. इस 3 तरह की सर्विस प्रोवाइड होती है. पहला होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, दूसरी तरह की सर्विस होती है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और तीसरी तरह की सर्विस होती है सिस्टम एज ए सर्विस. तो क्लाउड कंप्यूटिंग ये सर्विस टाइप्स हैं. 3 तरह के सर्विस टाइप्स होते हैं जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं. सबसे पहला क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस. तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस में क्या क्या चीजें ये क्या क्या चीजें आपको सर्विस के फॉर्म में प्रोवाइड कर सकता है. ठीक है. क्लाउड, तो क्लाउड आपको प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, यूजर को डेटा सेंटर, फिजिकल प्लांट, बिल्डिंग. ओके. डेटा सेंटर प्रोवाइड कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा सेंटर प्रोवाइड कर सकता है. अपना आपको प्राइवेट डेटा सेंटर बनाने की जरूरत नहीं है. क्लाउड विल प्रोवाइड यू द डेटा सेंटर. नेटवर्किंग, फायरवॉल, सिक्योरिटी. In the infrastructure as a service, the cloud can provide you the networking, firewalls for the security purpose. This is also can provide in the infrastructure as service. And the third is a server and storage. So in infrastructure as service, the cloud can provide you the servers, okay, and storage. So you have not to maintain your own servers and you have not to maintain your own storage. You can use by the service of cloud that is called the IaaS. Okay. Simply there is उसके बाद जो उसका expanded version है that is called the platform as a service. Platform as a service means आपको cloud platform भी provide करता है. Platform is what? Operating system. Sometimes we call ना that आप किस platform पे काम कर रहे हो. Then you have to say that you are working on particular operating system just like Android or OS or iOS. So this can provide a platform as a service. Cloud provides you the operating system platform, and also platform as a service. The cloud will provide you the development tools, database management, and business analytics. So these are the services. Just like development tools can be provided by the cloud to you, so that you have not to worry about the tools to design something. Just like when you designing the web development कर रहे हैं आप, तो उसमें टूल्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं उसकी कोई मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. आपको डेवलपमेंट टूल्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे. इसी तरह से डेटाबेस मैनेजमेंट का आपको अगर मैनेज करना है तो वो भी आपको क्लाउड ही प्रोवाइड कर देगा. और बिजनेस एनालिटिक्स, आपको एनालिटिक्स बिजनेस को एनालाइज करना है तो वो सारी सर्विसेज भी आपको प्लेटफॉर्म एज सर्विस में प्रोवाइड हो जाती है. थर्ड इज सबसे जो ब्रॉड टर्म है, दैट इज अ सिस्टम एज सर्विस.
सिस्टम एज सर्विस में देखिए जो एड ऑन हुआ है यहाँ पे, दैट इज फॉर द होस्टेड एप्लीकेशंस एंड एप्स। तो सिस्टम एज सर्विस में आप एप्लीकेशंस, बहुत सारी एप्लीकेशंस भी यूज कर सकते हैं जो कि आपको क्लाउड से प्रोवाइड होती है। ठीक है, आप उसको अपने आप मेंटेन नहीं करते हैं, दैट आप उसको क्लाउड से आप उसको परचेज कर सकते हैं, देन यू कैन यूज दैट एप्स। उस एप्स में आपको कुछ नहीं करना है, ऑल द थिंग्स आर ऑलरेडी बीन देयर। ओके, आपको कुछ भी मैनेज नहीं करना, आपको खाली उसको यूज करना है। ठीक है, उसके तो ये 3 तरह के सर्विसेज हैं जो कि इसमें यूज करते हैं, IES, PES एंड SAS, जो क्लाउड प्रोवाइड करती है। तो अब हम देखते हैं कि ये तीनों चीजें डॉट में देखेंगे क्या क्या होती हैं। तो व्हाट इज द IaaS? IaaS is इंस्टेंट कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन एंड मैनेज ओवर द इंटरनेट। तो ये 4 तरह की सर्विसेज में से, इसके अलावा देखिए IaaS, PES एंड SAS की बात एक और सर्विस होती है, दिस इज कॉल्ड द सर्वरलेस कंप्यूटिंग। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो IaaS क्विकली स्केल्स अप एंड डाउन विद द डिमांड, लेटिंग यू पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज। जैसा कि हमने बताया, IaaS में आपके डेटा सेंटर्स होते हैं, नेटवर्किंग फैसिलिटीज एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है, एंड आपके सर्वर्स एंड स्टोरेज प्रोवाइड होते हैं। ये सारी चीजें IaaS में प्रोवाइड होती हैं। तो जैसे आपके स्टोरेज की बात हमने करी थी, जैसे ही जितनी डिमांड है उतना यूज करिए, दैट इज, तो आपका स्केल अप इजी है, मतलब जितना यूज कर सकते हैं उतना आप परचेज कर लें। तो IaaS स्केल्स इजी होता है, और इट हेल्प्स यू अवॉइड द एक्सपेंसेस एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइंग एंड मैनेजिंग योर ओन फिजिकल सर्वर्स। ये सर्वर की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमने देखे यहाँ पे सर्वर्स एंड स्टोरेज प्रोवाइड करता है IaaS। तो IaaS में आपको अपना अपना कोई सर्वर मैनेज नहीं करना है, अपना फिजिकल सर्वर। ये आपको उसको जो कॉम्प्लेक्सिटी उसमें बहुत हाई होती है सर्वर मैनेज करने में, उसका एक्सपेंस भी आपको नहीं देखना है। देन इट इज वेरी इजी टू मेंटेन सर्वर, आपको क्लाउड ये प्रोवाइड कर देता है। ठीक, सो ये IaaS की कुछ फंक्शनलिटीज हैं। ए क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर सच एज Azure मैनेज द इंफ्रास्ट्रक्चर व्हाइल यू परचेज, इंस्टॉल, कॉन्फ़िगर एंड मैनेज योर ओन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर एप्लीकेशन। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर Azure भी इसका एक एप्लीकेशन है जो कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने के लिए परचेज, इंस्टॉल, कॉन्फ़िगर, ये सब चीजें वो प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, जैसे ही आपको कोई चीज परचेज करते हो, अपने भी इंस्टॉल कर लेते हो। ठीक है, तो ये आपको ये सब चीजें प्रोवाइड करता है Azure। माइक्रोसॉफ्ट Azure इज सर्विस फॉर द IoT ऑल्सो। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन है इसकी। नाउ वी आई वुड लाइक टू शेयर विद यू a small video here. Okay, I will share video later. तो ये आपके IaaS हो गया। तो IaaS में आपको कुछ बिजनेस सिनेरियोज हैं जो कि हम देखते हैं कि इसके बिजनेस सिनेरियोज क्या हैं। जस्ट लाइक पहला, जैसे कि आपका है टेस्ट एंड डेवलपमेंट। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि जो आपके IT कंपनी में टीम्स होती हैं, वो सिंपली आपको आपको डेवलपमेंट और टेस्टिंग इन्वायरमेंट मिल जाता है क्लाउड से। तो आप बहुत ही इजी वे में डेवलप कर सकते हैं कोई चीज़, या फिर उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत जल्दी लॉन्च भी कर सकते हैं आप कोई प्रोडक्ट, क्योंकि आपको क्लाउड से ही सारी चीज़ें डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, और जितना भी, क्योंकि ये बहुत ही इकोनॉमिकल भी रहेगा, क्योंकि आपको डेवलपमेंट इन्वायरमेंट मिल रहा है और आप उसको स्केल्स अप एंड डाउन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। जस्ट लाइक सेकंड इज वेबसाइट होस्टिंग। आपको कोई वेबसाइट को होस्ट करना, रन करना हो, तो ये बहुत ही कम एक्सपेंसिव होगा क्लाउड के थ्रू अगर यूज करेंगे ट्रेडिशनल वेब होस्टिंग के। थर्ड इज एन स्टोरेज बैकअप एंड रिकवरी। Organization avoid the capital outlay for storage and complexity of storage management, which typically requires a skilled staff. Just like आपको कोई चीज स्टोर करना है, बैकअप करना है, जैसे हमने पहले भी हमने बताया कि आपको अगर अपने ही में स्टोर करना पड़ जाए कोई चीज, तो वो आपका इजी नहीं है। आपको अगर क्लाउड में स्टोर करना है तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी के लिए लेस कॉम्प्लेक्स भी होगा, उसका मैनेजमेंट भी इजी होगा, और आपका डेटा बहुत सिक्योर भी रहेगा। रिकवरी भी बहुत ही इजी है, बैकअप भी इजी है। क्लाउड पे अगर स्टोर होगा तो आपको इस चीज की टेंशन नहीं है कि आपका डेटा में कोई दिक्कत है, मतलब कि आपका स्टोरेज एंड रिकवरी दैट वुड बी वेरी इजी व्हेन यू यूज द क्लाउड। ओके, so these all
स्टूडेंट स्टे कनेक्टेड, शायद आशीष गुप्ता सर के लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई है, वो कनेक्ट हो रहे हैं 2 मिनट में। और सर के लेक्चर के बाद में मैं लैब कंटिन्यू करूंगा, लैब सेशन कंटिन्यू करूंगा। सर डिस्कनेक्ट हो गए क्या आप? 1 GB मतलब 1 GB जब होता है ना ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। तो स्टूडेंट गुप्ता सर वापस आ गए हैं, तो वो कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास। सर आप कंटिन्यू करें, आपके बाद फिर मैं लैब सेशन ले लूंगा। मैं आप कंटिन्यू करें सर। ओके ओके, दिख रहा है सर? अभी शेयर स्क्रीन हो रहा है? हाँ सर, शेयर स्क्रीन हो गया है। ओके ओके ओके, सो that is some common IS business scenarios here. ओके, जैसे आपने कहा वेब एप्स में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में भी इसको यूज करते हैं। जैसे कि आपके सुपर कंप्यूटर्स होते हैं जो कि बहुत ही क्रिटिकल टास्क लाइक वेदर फोरकास्टिंग में यूज होते हैं। तो इसमें भी आपको हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, जैसे कि आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जिसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं, तो वो भी आप ये सारी फैसिलिटीज भी आप क्लाउड से एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपको अर्थक्वेक या फिर क्लाइमेट एंड वेदर प्रेडिक्शन करना हो, देन यू कैन टेक द फैसिलिटीज ऑफ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग यूजिंग क्लाउड। सो ये सब चीजें आपको सर्विसेज मिलती हैं कब? IES मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में आपको क्लाउड प्रोवाइड करता है। बिग डेटा एनालिसिस, दिस इज अ वेरी कॉमन टर्म। बिग डेटा इज अ पॉपुलर टर्म फॉर मैसिव डेटा सेट्स that contain the potentially valuable patterns, trends and associations. तो ये सारी चीजें भी इसमें प्रोवाइड होती हैं। बिग डेटा इज अ पॉपुलर टर्म। मासिव डेटा कैलकुलेशन के लिए आपको IES में ये सारी चीजें भी आपको क्लाउड प्रोवाइड करती है। बिग डेटा मीन्स आपका डेटा बहुत मासिव है और उसमें कुछ बहुत सारे हिडन पैटर्न्स भी होते हैं। उसमें डेटा बहुत मासिव है, डेटा सेट बहुत बड़ा है, उसमें उसको कैसे प्रोसेस करना है इतने बड़े मासिव अमाउंट ऑफ थिंग को, और उसमें कुछ पैटर्न है, ठीक है, उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है सो दैट वी कैन प्रोसेस दैट मासिव इंफॉर्मेशन। ओके, सो ये सब चीजें जो है वो आप बिग डेटा को मैनेज कर सकते हैं क्लाउड के थ्रू। ये बहुत ही इकोनॉमिक होगा। आप अपने लेवल पे अगर इसको सेटअप करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू द एडवांटेजेस ऑफ IES। आपके तो कैपिटल एक्सपेंस कम होता है, कॉस्ट भी कम रहती है। बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी की बात करी हमने, जैसे कि कोई भी चीज आपकी बैकअप में रहेगी क्लाउड में तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। इनोवेट रैपिडली, कोई भी चीज आप इनोवेट कर सकते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि मैंने अभी डिस्कस किया कि आप कोई भी चीज स्केल अप एंड स्केल डाउन कर सकते हैं। मतलब कि जितनी जरूरत है उतनी चीज आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी ले सकते हैं, हार्डवेयर भी यूज कर सकते हैं। तो आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर या ये सब चीजें सर्वर मैनेज की जरूरत नहीं है। तो कोई भी चीज आपका फोकस कहाँ रहेगा? डिजाइनिंग पे, जो कि आप बहुत ही रैपिडली डिजाइन कर सकते हो। तो ये रैपिड बहुत होता है यहाँ पे काम। तो एंड रिस्पॉन्ड क्विकर टू शिफ्टिंग बिजनेस कंडीशन। आप रिसोर्स को, जितनी भी एप्लीकेशन है उसको आप एक्सपेंड कर सकते हो। यही इसका मतलब है कि आप बिजनेस के नीड के अकॉर्डिंग आप रिसोर्स को स्केल अप एंड स्केल डाउन कर सकते हो। अपनी इससे कॉस्ट भी सेव होगी, ये भी एक इसका बेनिफिट है। फोकस ऑन योर कोर बिजनेस, इसका मतलब क्या है कि आपको और चीजों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि आपका हार्डवेयर कैसे आएगा, सॉफ्टवेयर कैसे आएगा, बीच में आपका आईडी इन्वायरमेंट कैसे आएगा, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कैसे आएगा, या फिर सर्वर कैसे हम मैनेज करेंगे। ये सब नहीं है, आपको अपने बिजनेस पे फोकस करना है खाली कि आपको नीड क्या है बिजनेस की। ये भी एक एडवांटेज है IES का। स्टेबिलिटी, सपोर्टेबिलिटी, तो ये सब चीजें बहुत सिक्योर होता है बिकॉज कई सारी कॉपीज होती हैं इसकी क्लाउड पे, तो आपको सिक्योरिटी भी इसमें हाई रहती है। Better security, gets new app to use faster because you don't need to first set up the infrastructure before you develop and deliver apps. You can get to users faster with IIS. Infrastructure को आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं है, तो आप बहुत ही जल्दी से ऐप को जो प्रोवाइड होता है क्लाउड से सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, उसके थ्रू आप डेवलप कर सकते हो ऐप को, आप यूजर को प्रोवाइड कर सकते हो बहुत ही रैपिडली, जो कि आज की नीड है कि हमको कोई चीज बहुत रैपिड डेवलप करनी है। अदरवाइज क्या है, कॉम्पिटिशन में कोई पीछे रह जाएगा। इसी तरह से आप नेक्स्ट सर्विस दैट इज कॉल्ड द SAS, दैट इज सॉफ्टवेयर सर्विस। सॉफ्टवेयर सर्विस जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि सॉफ्टवेयर सर्विस में देख लेते हैं फिर से एक बार कि सॉफ्टवेयर सर्विस में क्या था।
सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए प्लेटफॉर्म दिया गया, ठीक है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा और डेवलपमेंट टूल्स भी होंगे, जस्ट लाइक डेटाबेस मैनेजमेंट की फंक्शनलिटी भी होगी, बिजनेस एनालिटिक्स की फंक्शनलिटी होगी और टूल्स भी होंगे, ठीक है। तो ये आपके कुछ चीज़ें हैं जो आपकी SAS में प्रोवाइड होती हैं। तो इसमें आपके जैसे कि कॉमन एग्जाम्पल है SAS के, जैसे ईमेल, कैलेंडरिंग, ऑफिस टूल्स। SAS आपको कंप्लीट सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, जैसे कि आपको जितना यूज करना है उतना कर, और ये आपको प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करेगा, डेटाबेस मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करेगा। तो ये IS से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, मतलब इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको प्रोवाइड होती हैं, ठीक। ये इसमें दोनों में डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि इसमें आपको प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करेगा क्लाउड, और आपको डेटाबेस मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करेगा, कई सारी चीजें और भी प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि हम कॉमन SAS सिनेरियो देखते हैं कि इफ यू हैव यूज्ड ए वेब बेस्ड ईमेल सर्विस सच एज आउटलुक, हॉटमेल और याहू मेल, देन यू हैव ऑलरेडी यूज्ड ए फॉर्म ऑफ SAS। अगर आप ईमेल यूज करते हैं तो आप SAS का फॉर्म यूज कर रहे हैं, मतलब आप सिस्टम एज सर्विस यूज कर रहे हैं, ठीक है। इस सर्विस से क्या है, आप अपने अकाउंट पे लॉग इन करो इंटरनेट से, आपके जैसे वेब ब्राउजर पे जाओ, आपको उसको लॉग इन कर लो, जैसे आपका Gmail अकाउंट है, आपने Gmail अकाउंट लॉग इन कर लिया। अब आपका जो का सॉफ्टवेयर है वो सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क के पे अवेलेबल है, वो आपके पास नहीं है, ठीक है। और जितने भी मैसेज हैं वो भी आपके वहीं पे स्टोर होते हैं क्लाउड में, जैसे कि Gmail हो गया। आप अपने Gmail को एक्सेस कर सकते हैं अपने वेब ब्राउजर से, किसी भी जगह इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए बस आपको, आप किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ SAS, सिस्टम एज ए सर्विस। और जैसे किसी को आपको यूज करना है कोई चीज, तो आप कोई भी एप्स यूज करनी है तो आप उससे रेंट कर सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज क्या है, वो आप क्या आती हैं SAS में। एडवांटेज क्या है इसके, गेन एक्सेस टू सोफिस्टिकेटेड एप्लीकेशंस, ऐप को यूज कर सकते हैं, पे ओनली व्हाट यू यूज फ्री क्लाइंट सॉफ्टवेयर्स को यूज कर सकते हैं, जो फ्री क्लाइंट सॉफ्टवेयर जो आपको इजीली मिलते हैं, यहाँ परचेज भी कर सकते हैं, मोबिलाइज योर वर्कफोर्स इजीली, जैसे कि you don't need to worry about developing apps to run on different types of computers and devices because service providers has already done so। अब इसमें क्या है कि आपको आपने अगर कोई ऐप डेवलप करी है तो आपको ये टेंशन नहीं है कि इसके लिए प्लेटफॉर्म कौन चाहिए, बिकॉज क्लाउड आपको डिफरेंट तरह के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, और वो आपकी एप्स उस पर कंपेटेबल है कि नहीं ये आपको मालूम पड़ जाएगा, आपकी एप्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रन कर सकती हैं। तो दिस नॉट, आपको वरी नहीं करना है इस पे, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू बी ब्रिंग स्पेशल expertise to manage the security issues, कोई security issues की टेंशन नहीं है, because all are managed on the cloud level। Access app data anywhere because you work at the internet, so you can access app to anywhere। The last one is called the PaaS। ये लास्ट नहीं, इसके बाद serverless भी आता है, अभी इसकी बात करते हैं। that is the PaaS, that is for the platform as a service। अब इसमें देख लेते हैं कि हमारा पीछे क्या चीज एक्स्ट्रा प्रोवाइड ऐड करता है। ये आपको ऐड करता है hosted applications और apps। होस्ट एप्लीकेशंस और एप्स आपको PaaS में प्रोवाइड होती हैं। प्लेटफॉर्म एज सर्विस इज अ कंप्लीट डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट इन द क्लाउड with resources that enable you to deliver everything from a simple cloud-based apps to sophisticated cloud-enabled enterprise applications। आपको cloud-based ऐप भी देगा और बहुत सारी applications डिलीवर कर सकता है ये आपको प्लेटफॉर्म एज सर्विस। You purchase the resources you need from the cloud service provider as pay you on go basis। जैसे हमने बताया, जितना यूज करना हो उतना कर सकते हो। IS की तरह भी है, PaaS भी आपको सारे इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक सर्वर भी प्रोवाइड करता है, स्टोरेज प्रोवाइड करता है, ये सब तरह की चीजें प्रोवाइड करता है, साथ साथ में ये आपको एप्लीकेशंस भी प्रोवाइड करता है PaaS। तो दिस इज द कॉमन सिनेरियो ऑफ PaaS। यहाँ पे एक मिस्टेक है, कॉमन PaaS सिनेरियो होगा यहाँ पे। So PaaS provides a framework that developers can build upon, develop to customize cloud-based applications। PaaS आपको एक framework provide करता है developers को, जिसके बेस पे cloud-based applications create हो सकती हैं। जैसे कि बहुत सारे features होते हैं यहाँ पे, similar to the way you create an Excel macro, PaaS lets developer create applications using built-in software। ये आपको हर तरह की functionalities provide करेगा, या तो क्लाउड से ऐप ले सकते हो या फिर सब तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइड करेगा ऐप के लिए, ताकि आप अपनी ऐप भी डेवलप कर पाओ। तो दिस इज अ कॉमन PaaS सिनेरियोस। जैसे आपका कोडिंग टाइम यहाँ पे कट होता है, क्योंकि PaaS में आपको कोड प्री कोड मिलता है। यहाँ पे एप्स में बहुत सारी एप्लीकेशंस प्री कोड होती हैं,
कंपोनेंट के फॉर्म में, अलग अलग कंपोनेंट होंगे फंक्शनलिटी के बेस पे, और बहुत सी चीजें पहले से ही कोडेड होंगी। तो आपको बहुत ही कम कोड चीज करना है, जैसे लाइक सिक्योरिटी का फीचर पहले से ही कोड होगा, डायरेक्टरी सर्विस पहले से ही कोड होगी, तो आपको कोडिंग बहुत कम करनी पड़ेगी। तो कोडिंग का टाइम भी यहाँ पे लेस होगा। बहुत सारे देखिए स्टाफ को भी आपको बार बार ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नई नई चीजों को सीखने के लिए, बिकॉज बहुत सी चीजें जो हैं वो आपकी पहले से ही प्रोवाइड है क्लाउड पे, ठीक है। तो कुछ चीजें, जैसे कि कुछ चीजें जो हमें स्पेसिफिक चाहिए, उस चीज की कैपेबिलिटी के लिए हम स्टाफ को करेंगे, को ट्रेन करेंगे, सब चीजों के लिए नहीं करेंगे, बिकॉज बहुत सी फंक्शनलिटीज आपको क्लाउड से पहले ही प्रोवाइड हो चुकी है। मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे जैसे बताया कि कई सारे प्लेटफॉर्म पे आपकी ऐप चलेगी जो कि आपके क्लाउड से प्रोवाइड होगी। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे आपके प्लेटफॉर्म एज सिस्टम के। अब हम देखते हैं कि ये IES, SAS और PES के बाद एक टर्म आता है आपका, दैट टर्म इज कॉल्ड द सर्वरलेस कंप्यूटिंग। So serverless computing enables developers to build application faster by eliminating the need for them to manage infrastructure. तो सर्वरलेस कंप्यूटिंग डेवलपर्स को एप्लीकेशन डेवलप करने, बहुत तेजी से एप्लीकेशन डेवलप करने में काम करता है, बाय एलिमिनेटिंग नीड फॉर देम टू मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसको हम समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आप सर्वरलेस कंप्यूटिंग का यहाँ पे टर्म आया, तो हम ये समझ सकते हैं कि इसमें कोई सर्वर नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्वरलेस कंप्यूटिंग में सर्वर होता है, लेकिन वो सर्वर आपके साइड पे नहीं होता है, वो क्लाउड पे होता है, वो क्लाउड पे डिप्लॉय होता है। वो सर्वर क्लाउड पे डिप्लॉय होता है, तो वो सर्वर सारी चीजें मैनेज कर लेता है, ठीक है। जैसे कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर लेता है, जो भी आप कोड रन कर रहे हो या फिर डेटाबेस में आप एंट्री कर रहे हो, तो वो सब चीजें कहाँ मैनेज होती हैं? वो सब चीजें क्लाउड पे मैनेज होती हैं, क्लाउड पे ही सर्वर होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको AWS लैम्डा है, जो कि हम टुमारो देखेंगे। AWS लैम्डा एक सर्विस है जो कि सर्वरलेस कंप्यूटिंग पे ही काम करती है। सर्वरलेस कंप्यूटिंग पे AWS लैम्डा सर्वरलेस कंप्यूटिंग सर्वर को मैनेज करती है, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे रिक्वेस्ट ऐसे आते हैं, फ्रिक्वेंटली आते हैं यूजर के पास, कि आपको उसको मैनेज करने के लिए डेटाबेस भी ऐसा मैनेज करना है क्योंकि बार बार उसको मेंटेन कर सके। डेटा बहुत ज्यादा आ रहा है और बहुत क्विकली आ रहा है, बहुत जल्दी मैनेज करना है आपको, तो उसमें भी आपको सर्वरलेस कंप्यूटिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि डेटाबेस जो आपके पास होता है वो इतनी जल्दी उसको हैंडल नहीं कर पाता, उतनी जल्दी डेटा को एक्सेस करके उसको क्विकली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। इसीलिए हमको सर्वरलेस एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे सर्वर काम मैनेज होता है, क्लाउड पे मैनेज होता है, ठीक है। सर्वर आपके देखिए कोड वोड को सब रन करेगा, लेकिन सर्वर आपके डेटाबेस को भी इस तरह से मैनेज करेगा जो कि क्लाउड पे ही होगा। ये स्पेसिफिक टाइप का DB होगा जो कि आपके क्विक रिस्पॉन्सेज को, बहुत ही डेटा जो मैसिव आएगा जिसको हमें क्विकली रिस्पॉन्स करना है, उसको स्टोर करेगा। जैसे कि हम देखें कि अमेजन की एक डायनेमो DB सर्विस होती है जो ये इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है। ये सब AWS लैम्डा है, AWS S3 है, AWS डायनेमो DB है, ये सब आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ये सब क्लाउड पे काम होता है। जो हमें अपना मेन फोकस होता है वो क्लाउड कोड पे होता है, जो सर्वर आपको प्रोवाइड कर देता है आपके कोड को रन करने के लिए। तो आपको ये हेडेक नहीं है कि हमें अपना कोड के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, वो सारी चीजें आपको क्लाउड में सर्वर मैनेज कर देगा। तो दिस इज कॉल्ड द सर्वरलेस कंप्यूटिंग, एंड AWS लैम्डा इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दिस। ओके, तो ये पूरा सर्वरलेस कंप्यूटिंग का एग्जांपल था, इसको हम कल भी देखेंगे सर्वरलेस कंप्यूटिंग होती क्या है, ठीक है। जैसे सर्वरलेस कंप्यूटिंग हुई, उसी तरह से जैसे IES हुआ, PES हुआ, SAS हुआ, वैसे ही हम एक टर्म यूज करते हैं IoT एज ए सर्विस। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स आर नाउ ऑफरिंग द IoT as a service that has been reducing the hardware and software development efforts in IoT deployment. Means इसी तरह से हम एक और सर्विस यूज करते हैं जिसका नाम है IoT as a service। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेजन के प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर हो गया, बहुत सारे लोग आपको IoT के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं। IoT के लिए सर्विस प्रोवाइड इसलिए बहुत जरूरी होती है क्योंकि सेंसर्स बहुत ज्यादा होते हैं। कई सारे सेंसर्स आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जस्ट लाइक कि अगर हम किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हमने कोई सेंसर यहाँ पे सेंसर डिप्लॉय किया हुआ है, वो सेंसर आपको लगातार मान लीजिए कोई वीडियो स्ट्रीमिंग है, वो वीडियो स्ट्रीमिंग आपको सेंसर बार बार आपके पास भेजता है, लगातार भेजता है।
जरूरत है कि हमको वीडियो स्ट्रीमिंग लगातार मिले या फिर कोई ऑडियो स्ट्रीमिंग लगातार मिले, तो हमको वो स्ट्रीमिंग लगातार अपने पास मिल रही है आपके लैपटॉप पे, आपके आपके मोबाइल पे। सो आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन जहाँ पे स्ट्रीमिंग बहुत हाई हो रही है, ठीक है, तो उसको हैंडल करने के लिए आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि AWS लैम्डा, जैसे कि AWS डायनेमो डीबी, इस तरह की चीजों की जरूरत पड़ेगी। डेटा बहुत लार्ज आता है, सेंसर्स बहुत हाई हैं, बहुत जगह डिप्लॉयड है, तो इन सबको मैनेज करने के लिए हमको इसको या तो क्लाउड पे भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में भी इसका ये सारे डेटा जो आएगा उसको हम फिल्टर करना पड़ेगा, फिल्टर करके जो डेटा हमारा काम का है उसको एनालाइज करना पड़ेगा, उसको एनालाइज करके फिर हमें उसके बेस पे डिसीजन देना पड़ेगा जो कि यूजर यूज कर सकता है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे, स्मार्ट फार्मिंग का ही है। कई जगह पे सेंसर डिप्लॉयड है आपके एग्रीकल्चर लैंड में, जो कि डेटा भेजते हैं कई तरह का। सेंसर्स कई तरह के होते हैं, जैसे कि आपका टेम्परेचर सेंसर हो सकता है, सॉइल मॉइस्चर हो सकता है, ह्यूमिडिटी सेंसर हो सकता है, इसी सेंसर हो सकता है, पीएच सेंसर हो सकता है। ये सारे डेटा इन्होंने ये रियल टाइम पे हमेशा आपको रियल टाइम पे उसको इंफॉर्मेशन लेके आपको भेजते रहते हैं। कहाँ पे भेजते हैं? क्लाउड में भेजते हैं। अब क्लाउड इस डेटा को स्टोर करता रहता है और उसको फिल्टर करता रहता है, फिल्टर करने के बाद उसमें एनालाइज करता है कि वाट, मान लीजिए अब हमें ये फॉर्मर को आपको नोटिफिकेशन सेंड करना है कि ये पर्टिकुलर चीज जहाँ पे आपने फार्मिंग कर रहे हैं, क्या ये फार्मिंग करना सही है, मतलब अगर मान लीजिए कि टमाटो की फार्मिंग है तो ये क्या ये बेटर है इस एग्रीकल्चर लैंड में और इस समय, इस महीने में, इस मंथ में। तो ये सब इंफॉर्मेशन किसके बेस पे होगी? जो क्लाउड में सारी सारी प्रोसेसिंग हो रही है उसके बेस पे होती है। तो क्लाउड में तो इसीलिए कहते हैं कि क्लाउड में कंप्यूटिंग पावर बहुत होती है, कंप्यूटिंग पावर, बिजनेस डिसीजन मेकिंग, ये सब चीजें क्लाउड में प्रोवाइड होती हैं। और ये सब चीजें क्लाउड में फंक्शन होके फिर आपके फार्मर के एप्लीकेशन पे पहुंचेंगे, जो हेलो आशीष सर।